हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि मैंने फ्रीलांसिंग की है और मैंने उससे अमाउंट अर्न किया, तो मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप ही हमें भी बता दें किस तरह अर्निंग करते हैं, हमें भी गाइड कर दें, हम भी कमाना चाहते हैं डॉलर्स। तो मैं एक थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ, अगर कोई जिस तरह अब मैं सबको इंडिविजुअली मैसेज करने की बजाय ये वीडियो बना दे रही हूँ कि अगर आप 2026 में अपना फ्रीलांस अकाउंट सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। आपने सबसे पहले याद रखनी है कि 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या पैसे घर बैठ के डॉलर्स गोरों को कुछ बेचना चाहते हैं, पहले आपने क्या बेचना है वो प्रोडक्ट आपके पास तैयार होना चाहिए। कौन सी स्किल है, आप उन्हें वेबसाइट बना के दे रहे हैं, आप उनकी वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप उनका थंबनेल बना के दे रहे हैं, आप उनके लिए कस्टमर सपोर्ट हैं, आप उनके लिए ऑन कॉल नर्स हैं, आप उनके लिए क्या भी आपकी नीश है वो आपको पता होना चाहिए। वो स्किल में आपको अब बेहतर होना चाहिए, आप उसमें कोर्सेज देके उस चीज़ को इम्प्रूव करें। दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए कि आपने एक गोरे को चीज़ बेचनी कैसे है, यानी फॉर एग्जांपल पहला काम है ये डायरी बनानी कैसे है और दूसरी बात है डायरी बेचनी कैसी है। इसको मैंने ऑनलाइन बेचना है, इसको मैंने बाहर रेडी पे लगा के बेचना है, इसको मैंने सुपर मॉल में रखना है। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे और इन चीज़ों का आंसर ही हमें फ्रीलांसिंग में एक सक्सेसफुल स्टोरी बना सकता है। मैं कल अपनी एक्चुअली कज़न को भी कह रही थी कि फ्रीलांसिंग और 9 to 5 जॉब में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो मुझे नज़र आया वो है डिसिप्लिन का। कि 9 to 5 में आप वो आप लोगों को डिसिप्लिन कर देते हैं। अगर आप 2 दिन लेट जाओ ना तो आपको फिर ऊपर से HR से हर जगह से मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती है, मीटिंग्स आपसे के साथ हो रही होती हैं कि आपने टाइम पे आना है, आप लेट नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना तो आप अपने ही मालिक हैं, आपने खुद ही से डिसाइड करना है कि अभी मैं बिडिंग करूं, अभी मैं प्रपोजल्स भेजूं क्लाइंट्स को, अभी मैं क्लाइंट का काम करूं ना करूं। तो ये सारी चीज़ें क्या डिसिप्लिन पे आ जाएंगी। तो डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेज़ी हो जाएंगे तो आप कभी भी 100 200 प्रपोजल नहीं भेज सकते। और अगर आप तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो आप बस इंटर्नशिप करेंगे या अपना कॉलेज से आके आप सो जाएंगे, बातें करेंगे, चिल करेंगे, आप अपनी फ्रीलांसिंग स्किल को नहीं डेवलप कर पाएंगे। स्किल के बारे में बात कर लेती हूँ। मुझे ये लगता है कि स्किल सीखने का एक ही तरीका है कि आप पहले जैसे वीडियो एडिटिंग है, अब आपने टूल फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो है, कैपकट है, जो भी है, आपने उससे रिलेटेड जितने कोर्सेज हो सकते हैं, इनिशियल लेवल का देखो, बिगिनर लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का देखो, एडवांस लेवल का देखो, गोरे का देखो, काले का देखो, बंगाली का देखो, हर डिफरेंट कोर्सेज देखो। 3 घंटे का देखो, 30 मिनट का देखो, 3 मिनट का देखो, नोट्स बनाओ, उसमें से अपने आप को प्रैक्टिकली वो साथ जिस तरह अगर वो कह रहा है कि ये इस तरह जंप कट करना है तो एक रॉ क्लिप लो, उसमें जंप कट डाल के देखो, अपना पोर्टफोलियो तैयार करो। क्लाइंट को आउटरीच करने से पहले सबसे पहले आप लोगों का पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए और फिर उस पोर्टफोलियो को दिखा के आप कहते हो कि देखो मैंने ये सैम्पल काम किया हुआ है, मैं आपके लिए भी इस तरह के कर सकता हूँ क्योंकि आपका भी सिमिलर काम है, तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे और उस चीज़ से बड़ी जल्दी क्लाइंट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हवाओं में बात करते हो ना, हायर मी, मैं काम करूँगा और व्हाट्सएवर, उससे नहीं वो आपका क्लाइंट कन्वर्ट होता। मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास मैं शीट में लिखती हूँ एक्चुअली, जनवरी में मैंने कितने प्रपोजल भेजे, कितने क्लाइंट कन्वर्ट हुए, कितने डॉलर्स अर्न किए, फरवरी में कितने किए, मेरी पूरी स्प्रेडशीट बनी पड़ी है तैयार। मैं कोशिश करूँगी किस दिन स्क्रीन शेयर करके वो भी आप लोगों के साथ दिखाऊँ कि कितना स्टार्ट में कितनी एफर्ट लगती है, कितने प्रपोजल भेजने पड़ते हैं, फिर जाकर कन्वर्जन होती है। अक्सर सवाल आता है कि कौन सी स्किल डिसाइड करें, हमें क्या पता कौन सा काम करना है, कितने सारे काम हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है और हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, ये मैं एग्री करती हूँ कि मैंने अब बहुत डिफरेंट तरह के काम किए हैं लाइफ में। यानी मैंने फ्रीलांसिंग किया है जो कि एक लैपटॉप पे बैठ के बस काम करना है और क्लाइंट को मैसेज पे सबमिट कर देना है। मैंने नर्सिंग किया है जो कि बहुत ही मतलब एक इंटरेक्शन वाला काम है, एम्पैथी वाला काम है और फिज़िकल काम है, अपने फुट्स पे खड़े होके। फिर मैंने एज आ मैनेजर काम किया 2-3 फर्म्स में, एकेडमीज़ में, जहाँ मैंने एज इंस्ट्रक्टर काम किया है। तो मुझे उससे पता है कि अच्छा मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट, हायरिंग कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, ट्रेन कैसे करना है। तो ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और कोई कहता है ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ मेरे से हाई लेवल के, या मेरा IQ नहीं समझ पा रहा प्रोग्रामिंग, या मैं मशीन लर्निंग नहीं समझ पा रही, मुझे ऑटोमेशन की नहीं समझ आ रही, मैं AI मॉडल को नहीं बात कर पा रही, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं समझ आ रही। ठीक है, अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है, पहले पूरी ट्राई करें, महीना, 2 महीना, 3 महीना, रोज़ बैठ के 4 घंटे लगाएं, उसमें डेली 4 घंटे लगाएं। ये 4 घंटे मैं बड़ी शफकत से बोल रही हूँ जिनका ऑलरेडी स्कूल कॉलेज या कुछ है, लेकिन जो फ्री है वो 18 घंटे ने, उनके पास और कोई बहाना नहीं है। वो चीज़
जो एक स्कूल गोइंग बच्चा या कॉलेज गोइंग बच्ची जो 6 महीने में वो काम करेगी, अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो आप वो काम 2 महीने 3 महीने में भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, अगर तो आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है, तो मैक्सिमम कोर्सेज देखें, उन कोर्सेज के साथ साथ पोर्टफोलियो बनाएं, उन पे अमल करें। डिफरेंट चीज़ों को देखने का ये फ़ायदा होगा, अगर एक की नहीं समझ आ रही दूसरे की आ जाएगी, दूसरे की नहीं आ रही तीसरे की आ जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हेल्पफुल है, अब जो इस तरह इनक्यूबेटर्स हैं कि किसी की इंटर्नशिप में जाके, यानी कि डायरेक्ट क्लाइंट भी लोगों को मिल जाते हैं। मैंने खुद फर्स्ट क्लाइंट डायरेक्ट ही लिया था, लेकिन हर बंदा मैं अब समझती हूँ कि हर बंदा डायरेक्ट गोरे क्लाइंट के साथ नहीं काम कर सकता। उससे पहले एक पाकिस्तानी एक बंदे की वो ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको कायम आसान करे कि अली तुम ये काम करो, अलीना तुम ये काम करो, और फिर उसको इम्प्रूव करे, उसको फीडबैक दे। जैसे एजेंसीज़ हैं, जैसे छोटे छोटे ये सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे लोग जाके इंटर्नशिप करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। इंक्यूबेटर्स हैं सनिया ये लोगों के और साकिब अज़हर लोगों के, वहाँ पे लोग जाके पैसे दे के इतना 30-40 हज़ार रुपया देते हैं, तो वो भी एक रोड मैप है। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म काम है। अगर आपको लगता है ना कि मैं एक कोर्स देखूंगा और मैं $100 या $1000 कमाना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। हम डिग्रीज में 4-4, 5-5 साल देते हैं और फिर जाके हमें 40-50, 70-80 हज़ार की जॉब मिलती है। तो यहाँ पे जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं 1 महीने के बाद ही पैसे आना शुरू हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। तो टाइम लगता है चीज़ों को, वो भी डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने स्किल किस तरह का है। अब कुछ लोग होते हैं जो, अब कुछ नीश में बात कर लेती हूँ, ये भी मुझसे क्वेश्चन काफ़ी लोग करते हैं कि क्या चीज़ सीखे ना। अब कुछ नीश है जैसे बहुत मुश्किल है, ठीक है, जितनी मुश्किल नीश है उतना कम कंपटीशन है, यानी कम लोग compete कर रहे हैं उस जॉब के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों से सीखा ही नहीं गया, वो इतना मुश्किल था। जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, नेक्स्ट.js हो गया, मशीन लर्निंग, AI, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों में आती है, मतलब ईजी नहीं है। इस तरह नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने में सीख जाओगे, इसको टाइम लगता है प्रॉपर। दूसरी जो मिड टायर में आती है वो डिफ़िकल्टी उनकी थोड़ी सी ईजी, मैं कहती हूँ कि मॉडरेट डिफ़िकल्टी है, कि आप महीना 2 महीना लगाओ तो आप बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये बहुत ईजी है, ये तो आप 1 हफ्ते में सीख सकते हो। लेकिन वीडियो एडिटिंग मैं समझती हूँ आजकल के लिए एक अच्छी नीश है, कि आपके क्लाइंट से बहुत ज़्यादा, हर बंदा वीडियो बना रहा है, हर बंदे को वीडियो एडिटर चाहिए, तो आपने बस एक अच्छा यूट्यूबर ढूंढ के, अच्छा इंस्टाग्राम ढूंढ के उनको कोल्ड ईमेल करनी है, उनको मैसेजेस करने हैं कि हम आपकी वीडियो एडिट कर सकते हैं, ये देखो हमारा काम, हम इतनी अच्छी वीडियो एडिट करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लाइंट मिल ही जाता है। और इसके अलावा जो सबसे लो टायर है, सबसे नीचे दर्जे का जो काम है, वो बहुत ईजी है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कैनवा पे थंबनेल बना रहे हैं, मतलब इस तरह की, ये लिख के दे रहे हैं कुछ अब AI के दौर में, तो इन सब चीज़ों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत सब लोगों ने सीखा हुआ है, फिलिपीनी, बंगाली, गोरे भी लगे हुए हैं, सारे इस नीश पे हैं, और इसकी वजह से कंपटीशन इतना है कि जो मेजोरिटी है फ्रीलांसर है उनको $5-5, $10 में काम मिलता है। लेकिन यही अगर आप वेबसाइट बना दो किसी की कस्टम बेस्ड, तो आपको $1000 भी मिल जाएगा। आप किसी की ऐड रन कर दो, ऐड रन करना भी मिड टायर में आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, 3-6 महीने में आप सीख सकते हो आराम से, और उसके बाद आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कि आपने स्किल डिसाइड करनी है, जैसे मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल एड्स, गूगल एड्स हैं या टिकटॉक एड्स हैं, ये मैं सीख के क्लाइंट का दान करूँगी, या वीडियो एडिटिंग है वो मैं करके करूँगी। तो उसके बाद फिर अब आपने बेचना कैसे है, अब आपने सीख लिया साथ साथ, अब आप कह रहे हो कि मैं बेचूँ कैसे। अब मैंने तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अपवर्क पे जाके बेचते हैं, कुछ लोग freelancer.com पे बेचते हैं, कुछ लोग फाइवर पे बेचते हैं, कुछ लोग फेसबुक ग्रुप से जाके क्लाइंट ढूंढते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में चल जाते हैं, कुछ लोग लिंक्डइन से जॉब ले लेते हैं, लिंक्डइन पे भी बहुत लोग जॉब लेते हैं। तो इस तरह से फिर आपने वर्क करना, लेकिन ये सब काम में स्टार्ट होगा कि जब आप पूछने की बजाय करोगे, बजाय इसके कि आप किसी के DM में जाके बोलो कि मुझे बताओ काम कैसे करते हैं। आप एक्चुअली वीडियोस देखो ढेर सारी इस टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट यूट्यूबर्स की डिफरेंट वीडियोस देखो, और फिर उनको जाके टेस्ट करो, और फिर देखो कि आपको क्या समझ आ रही है क्या नहीं। यानी लर्निंग नहीं रोकनी चाहिए। अब अगर कोई कहता है कि वीडियो एडिटिंग के कौन से कोर्स देखूं, तो जैसा GFX मेंटोर है या फिल्म बूथ है, अगर इंग्लिश में समझ आती है, वरना उर्दू में समझ आती है, तो फिर वो वेरी करती हैं चीज़ें। मैं कोशिश करूँगी शायद डिटेल वीडियो भी बनाऊँ घंटे की, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करें इन सब चीज़ों को, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है। एंड मेरे पास अपनी वीडियो में 5-10 सेकंड का टाइम होता है। इफ़ एनी वांट टू रीच आउट फॉर कोलैबोरेशन, डू लेट मी नो, आई वुड लव टू टॉक फर्दर। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफिज़।